फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एशियन पेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। इसने पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्ट किया है और उसके बाद दोस्तों ये साइडवे गया लंबे टाइम के लिए। एक साइडवे गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने स्टॉक को प्राइस वाइज करेक्ट किया। अल्टीमेटली स्टॉक ने वो चैनल को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जो भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र को पूछकर ही लेना फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ है और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और दोस्तों जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ था, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू गिरावट आ रही थी डाउन साइड में, वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो भी स्टॉप हुए और इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मारा स्टॉक ने, जो एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है करेक्शन कंप्लीट का, बॉटम हीट आउट होने का। और सेकेंडली दोस्तों जब तक हम ये मानकर चलेंगे, जब तक कोई नया लोअर लोज हीट ना हो या कोई पुराना लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक इज हैज़ नाउ चेंज द ट्रेंड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो अगर मैं आप लोगों को RSI दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर डाइवर्शन में मिल रहा है, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप अब प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज है अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, यहाँ से ये ऐसे डाउन साइड में टिल्ट हुए और वो ही दोस्तों लोअर लोज अगर आप RSI के देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हो चुके, जो कंफर्म करेगा अपसाइड मोमेंटम। और दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन पॉजिटिव डाइवर्शन से भी स्ट्रांग होता है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है फ्रेंड्स। और वो चार्ट पैटर्न हमें मिला है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें क्लियर कट ब्रेकआउट होता हुआ मिला और जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 2984। और दोस्तों ये इनसाइड रेंज ट्रायंगुलर पैटर्न की जो है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 12 से 14% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 12 to 14% भागेगा। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो तकरीबन स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों 3370 के आसपास फ्रेंड, 3370। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा, वो अल्टीमेटली यहाँ पर रहेगा। I'm सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो ब्लू में हम कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पर बीच में गैप है, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक हायर स्विंग का हाई था, उसको भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेक I'm सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे रख सकते हो या फिर उसके नीचे लोअर स्विंग पर भी आप अपना स्टॉप लॉस एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो, जो जिसे हम रेड में कर देते हैं। दोस्तों अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एक बात को समझो कि स्टॉप लॉस अगर मैं ऐसे लेवल का स्टॉप लॉस सजेस्ट करता हूँ जहाँ से अगर वो ब्रेक हुआ तो मोर डाउन साइड ओपन हो जाती है स्टॉक की लोअर लॉस हिट होने में। तो आप लोग बार बार ऐसा मत पूछो कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या मैं निकल जाऊँ। मैं तुमको निकलने भी नहीं बोलता हूँ, चढ़ने भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट भी तुम्हारा है, लॉस भी तुम्हारा है। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना व्यू दे रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी एनालिसिस अपना व्यू नहीं दे सकता हूँ।
व्यू दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो इलीगल है फ्रेंड्स। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस के लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स जितना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स जितना बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का जो एरिया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई। यही एरिया पे हमें बहुत बड़ी क्लियर डाइवर्शन पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली आरएसआई के थ्रू। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली बॉटम पे। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इनकेस ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक वापस नेकलाइन के पास आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें अपना ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।